गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। और आज मेरा लुक ये है तो आप समझ ही गए होंगे ये लुक मैंने क्यों दिया है। क्योंकि आज मैं कर रही हूँ दिवाली की सफाई। मेरा घर ना गंदा तो नहीं है, फिर भी गंदा है दिवाली के नाम से। तो जगह जगह मियाँ 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 रिपीट चढ़ी हुई है, विंडो वगैरह दरवाजे वगैरह। मैंने सोचा कि एक दिन मैं दुख पा लूँगी, कल मुझे पता है मैं बीमार तो होंगी, सफाई करूँगी तो मैं बीमार मैं पक्का होती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं लगे हाथ हर चीज कर दूँ, बेशक 2 तक 3 घंटा लग जाए या पूरा दिन लग जाए। तो आज झाड़ा पोछी का जो भी काम होता है मैं पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। और मुझे डर भी बहुत ज्यादा लग रहा है कि मुझे सांस नहीं आएगा। मुझे पता है एक रूम करूंगी ना उसी में मेरी हालत खराब हो जाएगी। ये लुक भी थोड़ी देर ही स्वाता है, फिर नहीं स्वाता है क्योंकि मुझे अजीब सा लगता है। तो क्या करूं, परेशानी है एलर्जी की, उसी की वजह से नहीं स्वाता ये चीजें। नहीं तो सभी बोलते हैं नाक बांध के काम करो, मैं करना चाहती हूँ। और आज ये बेड भी हटा के सफाई करनी है मुझे नीचे से, दिवाली है। और सॉरी ये तो गलत खोल दिया मैंने ये मैंने गलत खोल दिया। मैंने पोचा का वो देखना था, पोचा है ना हमारे पास, उसी का नया वो लगा के नीचे का फोम का, तो उसी से मैं सोच रही दीवार वगैरह झड़का दूं। क्यों झाड़ू से तो बहुत ज्यादा रिफी उठती है। ये वाला है, ये तो पुराना हो गया, इससे मैं नहीं घुमाऊंगी दीवार पे। तो जो नया वाला है उसमें ये वाला चेंज करके तो फिर मैं दीवार पे घुमाऊंगी तो अच्छे से ऐसे जैसे साफ हो जाएगा। ऐसे ऐसे वो फुला फुला रहेगा, अच्छे से साफ भी करेगा। देखो कितनी क्लीन हो रही है दीवारें, नहीं? तो पहले इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लगते हैं अब सफाई पे डंडा। भाई दिवाली सफाई शुरू हो गई है भाई, मेरे घर में तो हो गई है भाई, आप भी करके देख लो भाई। और ये वाला स्टाइल ना जरूर करके देखना जो मैं पोछे का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, आप लोग भी करना, इसमें बहुत अच्छा मज़ा आता है। और रिफी ज़्यादा उड़ती भी नहीं है, झाड़ू से फुर सा होता है तो दुगना ही गंदा लगने लग जाता है। तो मैं झड़का ही रही थी और मेरे जाके ना लग गई पाइप पे, तो मेरी चूड़ी होगी और मेरे हाथ में भी लग गई। तो चूड़ी को उठा के मैं साइड में पटक दी, फिर भी सफाई तक करनी है। और सफाई में छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है भाई, घबराने वाली बात नहीं है, सफाई ज़रूरी है भाई। दिवाली एक ऐसी चीज़ आती है जो कि त्यौहार होता है जिसमें सबसे ज़्यादा सफाई होती है। नहीं त्यौहार तो 12 मास का तो होली भी है, होली पे भी सफाई होती है। उस टाइम पे कि बोलते हैं कि लावणी वगैरह निमटा के तब करनी पड़ती है। और दिवाली तो बस ऐसी चीज़ है भाई, धमाके का मतलब जितनी सोच अच्छी होती है उतना ही घर अच्छा होता है। तो उसी तरीके से भाई पूरा घर साफ सुथरा। देखो मेरे दर्द उठाया, दिल में छाती में दर्द उठ गया था, जैसे हाथ ऊपर किया पंखा साफ करने के लिए। भाई पंखो साफ कर रही थी, दिल में दर्द उठाया। वो न रहा नीचे बैठू सो तो भी दर्द हो रहा है, नीचे उतरू सो तो दर्द हो, खड़ी खड़ी कैसे रहूं, देख बोलू तो भी दर्द उठेगा। तो एक ही पंखो साफ हुई, सभी तो 2 बाकी है, पता नहीं और से हम हार्ट अटैक दिल का दौरा। आसूस तुम चाहता हो वैसे। बोला था किसी ने कि दर्द हो जब पानी पी लेना चाहिए, पी भी लियो मन तो। प्रॉब्लम होगी, ईसीजी करवानी पड़ेगी। ब्रेस्ट कैंसर। यस। आज ही जाओ। आज से आते ही वैसे बेटा ज्यादा तो ऐसे लगे से 8 सी का लगी वो खुल ना रही इस टाइप का से। क्या किया जाए, सफाई तो करनी पड़ेगी बॉडी की। इसी जित में करवाऊंगी की बार पक्का। रेफर लेके आई थी वो कैंसिल करवा दी मैंने, अब दोबारा रेफर लेके आना पड़ेगा। दिवाली पाछे दोबारा ट्रीटमेंट करवाऊंगी। अभी दिवाली पाछे करवाना है आपने? अभी दिवाली पाछे करवाऊंगी। अब कैसे करवाऊँ, तो आशा पाई आसंडे या तो कोई देखेगा नहीं। क्यों?
ना आज ना देखो संडे में विशेष बन से मंडे न कराओ। मंडे न मैं बीमार हो जाऊंगी। क्यों आज संडे की सफाई कर रही इसको, मंडे तो मेरी आदत ही ना कुछ ना रहेगी। हो। वो देख रही है आज एलर्जी को काम कर रही इसको। दोनों काम एक साथ करवा दूंगा सोमवार ना। जो रेफर दिया है वो मणिपाल में जाकर करवा देती हूँ। और ईसीएच का जो मैं सॉरी ईसीजी का तो ईसीएच नहीं है। मैं तो बोलूँगी एक्सरे कराओ, मानो है ना मानो। एक्सरा भी सब कुछ लिख दिया बेटा। एक्सरा ईसीजी का तो लिखा नहीं उसने, मतलब प्रॉपर हार्ट बॉडी में जो भी चेकअप करवा सकते हैं ना वो लिख दिया। 3 महीने के लिए अंदर अंदर आप करवा सकते हैं। करवाओ, आपकी एज हो गई है, बीमारी आएंगी अब। थोड़ा सा रेस्ट करके मैं फिर लग गई हूँ सफाई पे। क्यों भाई, सफाई तो करनी बहुत ज़रूरी थी। क्या कर सकते हैं, कोई किसी को उम्मीद भी नहीं कर सकते भाई। घर में ऐसा कोई है भी नहीं कि मैं काम छोड़ के बैठ जाऊँ तो कोई और सफाई कर ले। तो ऐसा होता तो मैं बिल्कुल छोड़ के बैठ जाती आराम से। दर्द इतना भयंकर उठा था, कम से कम आधा घंटा मुझे रेस्ट करना पड़ा। उसके बाद मैं फिर हिम्मत बनाई हूँ और फिर मैं लग गई काम पे। देखो, घर में कोई सार लगाने वाला होता तो शायद मैंने फैन साफ नहीं करने पड़ते। फौजी भी गांव जा चुका था मम्मी को लेके। अगर फौजी होता तो फौजी के पास करवाती, कैसे रिक्वेस्ट करती, पर मैं पंखे फौजी से ही साफ करवाती। पर नहीं थे इसलिए मैंने करना पड़ा, इसलिए मेरा दर्द उठ गया। क्यों उठा मुझे नहीं मालूम, वो तो डॉक्टर पास दिखाएंगे दिवाली के बाद तो फिर पता चलेगा। तो बीच में थोड़ी थोड़ी बेटी हेल्प करवा रही थी लत्ता कपड़ा पकड़ाने के लिए। भाई कभी कोलिन मांगती हूँ, कभी सूखा कपड़ा, कभी गीला कपड़ा, ये सब बेटी पकड़ा रही थी। क्यों बार बार नीचे ना उतरना पड़े मुझे। क्यों एकली करती हूँ जब और ज़्यादा दिक्कत होती है, नीचे उतरो फिर गीला करो फिर सूखा उठाओ। तो कम से कम वो पकड़ा रही थी तो मुझे थोड़ा सा सहारा मिल रहा था। तो मैं फटाफट कर रही थी और मैं सोच के लगी थी मन पूरे घर की सफाई करनी है तो कुछ भी एक कोना भी नहीं छोड़ना। मैंने ऐसे ही किया, एक कोना भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल अच्छे से किया। कोलिन वगैरह लगा के स्विच वगैरह सब साफ करती हैं जी। अलमारी पे भी कोलिन लगाई मैंने, क्यों गीला कपड़ा मारूंगी तो निशान भी पड़ता है और जंग भी लगता है लोग की अलमारी पे। तो कोलिन ऐसी चीज़ है वो जंग नहीं पकड़ता, उससे जंग होता भी तो भी उतर जाता है। आप कोई भी चीज़ साफ कर सकते हो कोलिन से, इतनी अच्छी चमक आती है। सबसे अच्छी बात है इस पर दाग नहीं पड़ता। देखो मैं दरवाजे पे लगा रही हूँ, अगर गीला कपड़ा लगाऊंगी तो पक्का निशान पड़ेगा। क्यों रिफी जमी होती है हल्की हल्की, जो हम झाड़ू निकालते हैं वही रिफी होती है, ऐसा कुछ नहीं है जो कि बाहर का है। तो वही चिपकने से गीला कपड़ा मारते हैं तो उसके निशान पड़ जाते हैं। तो मैं हमेशा सिर्फ कोलिन से ही करती हूँ सफाई। हर चीज़ में कोलिन यूज़ करती हूँ, या मेरा फ्रिज हो या मेरी अलमारी हो या फिर स्विच हो, स्विच के बोर्ड हो या दरवाजे हो, हर चीज़ मैं कोलिन से ही साफ़ करती हूँ। और चिकना होता है ना तो वो भी साफ़ हो जाता है कोलिन से अच्छे से, और दाग भी अच्छे से मिट जाता है। अब देखो मैंने फ्रिज साफ़ किया, बाहर से किया, ऊपर से किया, और मैंने कोलिन ही इस्तेमाल की है। और तो मैं जो जहाँ पे मेरा मतलब रसोई का छोड़ के कहीं भी मेरा टाइल का भी काम होता है ना, मैं टाइल में भी कोलिन ही इस्तेमाल करती हूँ। उसमें मतलब टाइल से जो चिकना होता है, टाइल का जो लगा होता है रसोई में हम जो काम करते हैं, इधर उधर टाइल होती है तो वो पे भी मैं कोलिन का ही इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि साबुन लगाऊंगी तो ज़्यादा मेहनत होती है। साबुन लगाओ फिर सूखा कपड़ा मारो, फिर गीला कपड़ा मारो, फिर सूखा मारो, ऐसे कर कर के धोना पड़ता है। वो पानी बहा के हम धो नहीं सकते क्योंकि उसमें ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और नीचे खिड़की वगैरह होती है लकड़ियों की, वो फूल जाती है। तो हम पानी तो कम से कम यूज करती हूँ, मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ। देखो जी मैं कर रही हूँ ना, कोलिन से ही कर रही हूँ। अब देखो ये कबर्ड है मेरे, सब मैं आज तो मैंने सुबह ही सोच लिया था कि सफाई करनी है तो अच्छे से करनी है, पूरी ख़त्म ही करनी है, रोज़ रोज़ का काम नहीं करना है। तो घर का काम तो मैं ख़त्म करके जा चुकी थी नीचे, और ये बगीचा है छोटा सा तो इसमें ना पूरा टाइम लग गया है। नीचे पहले मैं बेल वगैरह हटा दी उनकी, पर मैं वीडियो नहीं बना पाई।
और इनकी बेटी ने बना ली थी छत के ऊपर से ही, मतलब बालकोनी से बनाई है। तो मैंने ये पेड़ वेड़ काट के बहुत ही अच्छा कर दिया। और बाद में मैं वीडियो नहीं बना पाई, इतनी बिजी हो गई थी, फिर मैं थक गई थी। फिर मैं थोड़ा रेस्ट किया, डिनर का टाइम आज हो मैं गया। बता देती हूँ, पूरे दिन हो गया मन लागी ना। आज घर की सफाई कर दी, नीचे की मैं दिखानी भूल गई, दोबारा तय दिन में दिखा दूंगी सुबह के टाइम में। नीचे का भी पूरा क्लीन, बागीचा वगैरह सब, दरवाजा गेट वगैरह मतलब सब कुछ धो के आ गई, क्लीन एकदम बढ़िया। दिवाली की सफाई होगी जी। और पनीर दही कती टूट ली है। और रोटी बना रही हूँ। और फौजी गए थे गांव में, कड़ी लेके आए थे मम्मी जी को छोड़ने के लिए। लस्सी लाए थे, कड़ी बनाई है। तो लस्सी लेके आए थे और मैंने बना दी कड़ी उसकी। तो वही मैं बच्चों को खिला रही हूँ खाना। अरे ऐसा मन कर रहा छोड़ छाड़ कर पड़ जाए, तो भाई मैं पढ़ नहीं सकती अभी। तो लत्ते कपड़े धोए थे, देखो ये पड़े, ये भी सुखाने बाकी है। इतना टाइम भी ना मिला अभी, ये कपड़े तो सुखा दी, बस ला ही रही हूँ कंटिन्यू। ये होती है दिवाली भाई इसलिए आती है, हर एक कोना कोना साफ करना पड़ता है। रसोई भी पूरी साफ कर दी है, टाइल वगैरह सब, मतलब अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर दी हम दिवाली की। खा ले भाई रोटी, खा ले, कढ़ी बना रखी है।